एक औरत समंदर में 3 दिन और 3 रातों से फंसी हुई थी। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी डूबने लगी, तभी उसे दूर एक उजड़ा हुआ टापू नजर आया। उसने अपने शरीर की आखिरी ताकत झोंक दी और पूरी जान लगाकर नाव के चप्पू चलाने लगी। बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो पिछले कई दिनों से एक बूंद पानी तक नहीं पी पाई थी। लेकिन तभी पानी के नीचे कुछ साया सा गुजरा। उसने पलटकर देखा, सिर्फ एक मछली की पूंछ दिखी। तभी एक विशाल परछाई ने एक बार फिर से टक्कर मारी और उसकी रबर बोट जोरों से हिलने लगी। उलझन में डूबी वो कुछ समझ पाती, उससे पहले ही समंदर का शिकारी, एक कई टन वजनी सफेद शार्क, सीधा उसकी नाव पर झपटा और जोरदार काट लिया। बोट की हवा आंखों के सामने तेजी से निकलने लगी। घबराहट में उसने फिर से चप्पू उठाया और जान लगा दी। समंदर पूरी तरह शांत था, एक हल्की सी हवा भी नहीं थी। वो अपनी बची खुची ताकत से नाव को खींचती रही। उसकी कोशिश अब सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा थी। टापू नजदीक आता दिखा ही था कि अचानक नाव एक ओर झुक गई और वो गिर पड़ी। नाव में अब शायद ही कोई हवा बची थी, लेकिन जिंदा रहने की चाह ने उसे हार मानने नहीं दिया। जरा सी भी चूक और वो सीधे शार्क के मुंह में जाती। डर के मारे वो बस हाथ पांव मारती रही। बहुत मेहनत के बाद जमीन सिर्फ एक हाथ की दूरी पर थी, लेकिन शार्क इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। तभी उसकी नजर टापू पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी। बिना इजाजत प्रवेश मना है, कानूनन सजा हो सकती है। पर पीछे आ रही 3 शार्क को देखकर उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने चप्पू से बचाव करने की कोशिश की और खुद को संभालते हुए अचानक समंदर में छलांग लगा दी। शार्क के हमले की दिशा बदल गई। उसने पूरा जोर लगाकर टापू के किनारे पड़े एक लकड़ी के बेड़े की ओर तैरना शुरू किया। शार्क उसका पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो वहां तक पहुंच ही गई। पैरों के नीचे ठोस जमीन का एहसास होते ही उसके चेहरे पर राहत आ गई, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। बेड़े पर चढ़ते वक्त उसकी हथेली किसी लोहे की तार से बुरी तरह कट गई। डर और थकान के बीच उसने खुद को संभाला और पास ही पड़े एक सप्लाई बॉक्स को खोला। उसमें कुछ खाना और दवाइयां रखी थी। उसने फौरन घाव पर पट्टी बांधी। फिर उसने पानी की बोतल उठाई। ढक्कन खोलते ही खुशी से चिल्ला पड़ी। एक घूंट में राहत मिली, पर वो रुकी नहीं। तेजी से पूरी बोतल गटक गई, जैसे अमृत मिल गया हो। लेकिन उसे समझ आ गया कि अब पानी बचाकर पीना होगा। इसी बीच उसे बॉक्स में एक वॉकी टॉकी भी मिला। उसने तुरंत मदद के लिए आवाज दी, पर जवाब में बस सन्नाटा मिला। गनीमत थी कि उसमें एक सिग्नल गन भी थी। उसने फौरन गोली लोड की और आसमान में दाग दी। 3 दिन की सारी घुटन एक पल में बाहर निकल आई। उसने जोर से हंसते हुए खुद को दिलासा दिया कि अब बस इंतजार करना है। तभी उसे आभास हुआ कि पीछे कोई है। मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था, वही जो प्लेन क्रैश में बच गया था। उसने जल्दी से रस्सी फेंकी और उसे ऊपर खींच लिया। हैरानी की बात यह थी कि इतनी देर समंदर में रहने के बाद भी वो शार्क से बचा रहा। जब उन्हें पता चला कि पूरे प्लेन में अब बस वही 2 लोग बचे हैं, औरत एकदम टूट सी गई। इसी बीच वॉकी टॉकी से एक पुरुष की आवाज आई। किसी ने सिग्नल गन देखी थी और बचाव टीम निकल चुकी थी। बातों बातों में पता चला कि इलाके में शार्क घूम रही हैं, तो रेस्क्यू टीम के 2 सदस्य पहले शार्क को निपटाने की सोचने लगे, पर यह फैसला भारी पड़ गया। तभी एक बड़ी सफेद शार्क ने बोट पर हमला किया। एक आदमी सीधे पानी में गिर पड़ा, दूसरा उसे बचाने दौड़ा, लेकिन अगले ही पल शार्क ने दोबारा हमला कर दिया। दोनों की जान चली गई। अब सिर्फ एक नाव बची थी और 2 औरतें जो अपनी आंखों के सामने आखिरी उम्मीद को मरते देख चुकी थीं। अब उन्हें समझ आ गया था कि जब तक शार्क का खतरा है, तब तक जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। उसकी साथी ने उसे ढांढस देने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक उठी और बिना कुछ सोचे समंदर में छलांग लगा दी। साथी सन्न रह गई। औरत ने कोई हिचक नहीं दिखाई, पूरी ताकत से हाथ पांव चलाने लगी। शार्क फिर लौट आई, लेकिन उसने खुद को शांत किया। जैसे ही शार्क का मुंह पास आया, उसने शरीर को धीरे धीरे खिसकाना शुरू किया। फिर उसने बेड़े को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से खींचा। उसी वक्त उसकी साथी ने भी सही मौका देखकर रस्सी खींची।